बिहार के बदलते हुए परिदृश्य से क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है, इसमें तेजस्वी जी की बढ़ती हुई छवि बार बार जो नीतीश कुमार जी ने आज देखिए फिर 15-17 महीने में फिर वो एनडीए के साथ चले गए और अभी वो 9 बार इस तरह का टर्नओवर कर चुके हैं कि कभी आरजेडी में, कभी एनडीए में, कभी आरजेडी में, कभी एनडीए में, इस तरह से उनकी ही साख गिरती चली गई। आज का जो एम्बलायंस है, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, वो 43 सीट पर सिमट के रह गए अगले विधानसभा चुनाव में। यानी कि उनका जो वोट परसेंटेज है नीतीश कुमार जी का, इधर उधर आने जाने के चक्कर में उनका वोट परसेंटेज काफी गिरता चला गया। बिहार की जनता ने सुशासन बाबू के ऊपर बड़ा भरोसा किया था, तो आप देखिए पहली बार में 100 के ऊपर वो सीट लाए थे। फिर इनका ग्राफ दिन बाय दिन इनके कार्यशैली के अनुसार गिरता चला गया। आज तेजस्वी जी को पूरे बिहार में लोग इसलिए सम्मानित कर रहे हैं, उसका रीजन ये है, जो तेजस्वी जी ने एक चीज और दर्शा दिया था, ये बिहार में काफी अनएम्प्लॉयमेंट थी, है तो पूरे भारतवर्ष में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के नाते बच्चे त्राहिमाम कर रहे हैं, तो कहीं कोई वैकेंसी है नहीं, तमाम बच्चे बेरोजगार हैं जिनके पास कोई मतलब रोजगार है ही नहीं है, करें तो करें बच्चे क्या। तो आज देखिए जो तेजस्वी जी ने ये उजागर क्या जनता देख भी रही है। बिहार में तेजस्वी जी के आने के बाद जितनी भी भर्तियां हुई तो उसका श्रेय तेजस्वी जी को ही गया है। और ऐन मौके पर जबकि अब लोकसभा इलेक्शन होना है, इस समय फिर नीतीश जी के एनडीए में जाने का मतलब क्या है, इसको भी जनता बखूबी समझ रही है। अभी एक सर्वे में, जनता का ही सर्वे था, वो कोई वैसा सर्वे नहीं था, डायरेक्ट जनता ने ही सर्वे करके ये बताया कि क्या जो इंडिया गठबंधन के रचयिता थे नीतीश कुमार, उनको एनडीए में जाने से क्या इंडिया गठबंधन कमजोर हो गई। तो जनता ने उसका उत्तर दिया है, करीब 55% लोगों ने कहा है कि नहीं, इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं हुई है और मजबूत हुई है। तो ये पोजीशन है बिहार का। अब देखिए ये आदिवासी नेता हेमंत सोरेन, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, चंपाई सोरेन जी का कल फ्लोर टेस्ट है। तो ये सब कुछ जनता के बीच और माइंडसेट में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी अब इस चीज को एहसास करने लगी है कि यार कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गया नीतीश जी को गले लगा करके। अभी 12 तारीख का पेच यहाँ भी फंसा हुआ है। अब देखिए ये जो जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी, जिन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया था, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, संतोष मांझी जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और मांझी जी का ये कहना है कि हमको कम से कम 2 मंत्रालय अच्छे चाहिए, क्योंकि इनको जो मंत्रालय मिला था ये काफी वीक मंत्रालय था, तो ये उसको लाइक भी नहीं कर रहे थे। लेकिन खेला कुछ और है, जिस चीज को आप भी समझ रहे होंगे। ये 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है और फ्लोर टेस्ट में ही कुछ बिहार विधानसभा का परिदृश्य चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। काफी गहमा गहमी है। अभी देखिए ये सम्राट चौधरी जी कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी पटना आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यू निरंतरता ये बनी हुई है कि कभी गृह मंत्रालय से जाकर के अमित शाह जी से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा जी से मिल रहे हैं, कंटिन्यू दिल्ली से पटना फ्लाइटें चल रही है। अब देखिए एक झटका भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से महाराष्ट्र से भी लगा। जो छगन भुजबल जी जो एनसीपी से ईडी के डर से इसमें आए थे, अजित पवार के साथ आकर के सरकार में मंत्री बने थे, अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय थोड़ा सा ग्राफ चारों तरफ से गिरता हुआ डाउन दिखाई दे रहा है। और आप सीधा देखिए बिहार में जनता से राय ली गई कि क्या इंडिया गठबंधन जो रचयिता थे नीतीश कुमार, क्या उनके पलटी मारने से, फिर एनडीए में जाने से क्या इंडिया गठबंधन कमजोर हुई है। लेकिन 55% लोगों ने कहा नहीं, इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं हुई है।
अब इसका आप इशारा समझ रहे होंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा। अगर जो बाय द वे विधानसभा का भी इलेक्शन बीजेपी अपने अनुसार करा ले जाती है बिहार में अभी राष्ट्रपति शासन लागू करा करके, तब भी जो है तेजस्वी कहा नहीं जा सकता है। मतलब ये आंकड़ों के अनुसार तेजस्वी की ही विजय नजर आ रही है, क्योंकि जनता ने माइंड सेट कर लिया है इनके बार बार इधर उधर आने जाने से। जनता भी त्रस्त है कि यार ये तो कभी भी कहीं भी पलटी मार जाते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरा नया चैनल है, मैं थोड़ा न्यूज में फास्ट बोलता हूं, लेकिन आप हमें आशीर्वाद दें कि मैं सच्ची घटना और सही चीज आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।